कस्बे में रोहित, मनीष और पायल के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन सिवाय खून के छींटों और टूटे दिए के कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इसे भागकर चले जाने का मामला समझकर जल्द ही जांच बंद कर दी, लेकिन कस्बे के लोग जानते थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। गायब हुए तीनों में से पायल के भाई राहुल को यह सब मंजूर नहीं था। वह एक बहादुर और निडर लड़का था। उसने पुलिस की बात पर विश्वास नहीं किया। वह जानता था कि उसकी बहन और उसके दोस्त मजाक में वहां जरूर गए होंगे, लेकिन वे वहां से भागकर नहीं जा सकते थे। दीपावली के 8 दिन बाद राहुल ने अकेले उस खंडहरनुमा हवेली की ओर जाने का फैसला किया। अंधेरा हो चुका था, लेकिन इस बार डर की बजाय उसके दिल में बहन को खोजने की ललक थी। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राहुल अंदर गया और उसने अपनी टार्च चलाई। टार्च की रोशनी में उसे जमीन पर वही टूटे हुए दिए के टुकड़े और सूखे खून के निशान दिखाई दिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर खरोंच के निशान नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भागने की कोशिश की हो। टार्च की रोशनी हवेली के बीचों बीच बने आंगन में पड़ी, जहां एक पुराना कुआं था। तभी राहुल को जमीन पर गिरा हुआ पायल का लॉकेट दिखा, जिसमें उसकी और पायल की बचपन की तस्वीर थी। राहुल ने लॉकेट को उठाया और उसकी आंखें भर आईं। उसी पल कुएं से एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, बाहर मत जाना, ये सिर्फ एक जाल है। राहुल ने हैरान होकर कुएं की तरफ देखा। कुएं के अंदर से कोई बोल रहा था। तुम कौन हो? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, जिस पर गहरे घाव थे। यह वही साहूकार था जिसकी गर्दन कटी थी। मैं प्यासा हूं, मेरी आत्मा प्यासी है, वह बोला। दीपावली की रात मैं पूजा कर रहा था। मेरे पास बहुत सोना था, पर उस लालची तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी गर्दन काटी और सारा सोना ले गया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह साहूकार पायल के बारे में जानता होगा। मेरी बहन पायल कहां है? राहुल ने जोर से पूछा। साहूकार हंसने लगा। दीपावली की रात वे सब मेरे जाल में फंस गए। वे सब मेरी प्यासी आत्मा के लिए बलि थे। मैं उनको खा गया। उनकी आत्माएं मेरे सोने की तलाश में भटक रही हैं। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अब क्या होगा? क्या वह भी इस हवेली के जाल में फंस जाएगा? अगले भाग में राहुल को साहूकार से लड़ना होगा और अपनी बहन को बचाने का रास्ता